संचालित है और उस समीक्षा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री नरेंद्र सिंह भदौरिया जी को अब मैं सादर यहाँ आमंत्रित करती हूँ। केआरजी कॉलेज की प्राचार्य महोदया श्रीमती जयश्री चौहान जी, केआरजी कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर गोयल सर, केआरजी कॉलेज के कैरियर प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर आयशा मैम, आबा मैम सॉरी, और प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि मैम ने मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर दिया, आपसे मिलने का अवसर दिया। देखिए, ये सही समय है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें और सही मार्गदर्शन आपको मिल पाए। इसी प्रयास में समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कि न केवल आपके ग्वालियर चंबल संभाग में, जबकि प्रदेश में भी बहुत उच्च स्थान रखता है। तो ये बड़े गौरवशाली है कि आपको एक अच्छे महाविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन इस अध्ययन के साथ साथ में आपको अपने करियर को कैसे संभाल सकते हैं, अपने करियर को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, इसके लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा इस कैरियर सेमिनार का आपके बीच में आयोजन किया जा रहा है। तो इस कैरियर सेमिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी या उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचने के लिए आप यानी कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का युग इसलिए प्रारंभ हुआ कि आज सरकारी नौकरी हर किसी को चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, जरा हाथ उठा के बताएं मुझे, कितने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं? मुझे लगता है कि पूरा हॉल चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? तो सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए ये बहुत जरूरी है। लेकिन सरकारी नौकरी की आज स्थिति क्या है? एक अनाथ 100 बीमार है कि नहीं स्थिति? मतलब ये कि वैकेंसी हजारों में रहती है, मुश्किल से कभी कभी सैकड़ों में ही रहती है, लेकिन प्रतियोगियों की संख्या लाखों में रहती है। तो इन पदों को योग्य विद्यार्थियों के द्वारा, योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाए, इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे विकल्प हैं आपके रूप में। तो उन विकल्पों में से बेहतर विकल्प को चुन पाए, इसीलिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लेकिन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कैसे सफल हों, ये अभी से आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, अभी से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। यदि प्लानिंग आपकी अच्छी होगी और उस प्लानिंग को आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो 100% आप यानी कॉलेज से निकलते ही आप एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास में होगा। लेकिन होगा तभी जब आप लगन और मेहनत के साथ में काम करें। बोले हम सब लगन के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिला। ये कई विद्यार्थियों को सुनते हुए मैंने देखा। तो ये आपको सही समय पर सही रणनीति, सही मार्गदर्शन देना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आपके बीच में आया। यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो अच्छे से अच्छी प्रतिभा भी दम तोड़ देती है, और यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो एक सामान्य छात्र भी आसानी से सफलता अर्जित कर लेता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि सरकारी नौकरियां होती कौन कौन सी है और इनकी तैयारी आप कैसे करें। बहुत कम छात्रों को पता होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कौन सी नौकरी है, कैसे उसको हमें मिलेगी, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं और किस प्रकार का एग्जाम प्रोसेस है, इन सभी बातों से आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है।
ये सारी जानकारियां मैं आज आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी जो नौकरी है 2 टाइप की होती है, एक आपकी केंद्र सरकार की नौकरी और एक आपकी राज्य सरकार की नौकरी। केंद्र सरकार की नौकरियां जो होती हैं उसमें भी 2 प्रकार के पद होते हैं, एक होते हैं कुछ प्रशासनिक पद और दूसरे होते हैं सामान्य अधिकारी और कर्मचारियों के। तो सामान्य अधिकारी कर्मचारियों के पदों की भर्ती आपके छोटे लेवल के जो संगठन है वो करवाते हैं, और बड़े लेवल के जो कुछ प्रशासनिक पद होते हैं उनकी भर्तियां यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा करवाई जाती है? यूपीएससी। कोई फुल फॉर्म बताएगा यूपीएससी का? वेरी गुड। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। इनमें एक सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, ये माना जाता है कि वो इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है, वो है आपका यूपीएससी से होने वाला सिविल सर्विसेज का एग्जाम। इससे क्या बनते हैं? वेरी गुड। उससे बनते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। ये बहुत सारे उच्च प्रशासनिक पद हैं, इनको हासिल करना बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है, और ये आप लोग जैसे ही छात्र उसको प्राप्त करते हैं, आप लोगों के बीच में से ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरे यानी कि धरती के लोग होते हैं, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग होते हैं, आपके लोगों के बीच से ही वो होते हैं। बस ये होता है कि उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है और वो रणनीति जो बनाते हैं उस पर अमल भी करते हैं। यही आपको करना है। आप जानना चाहते हैं कि आईएएस कैसे बनते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत शानदार। मैं अधिकांश कॉलेजों में जाता हूँ, सेमिनार देता हूँ, लेकिन जब भी मैं केआरजी कॉलेज में आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट निश्चित तौर पर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और अपने कैरियर के प्रति भी सिंसियर होते हैं। वो आज सिंसियरिटी ये कॉल में दिखाई दे रही है। तो यूपीएससी के द्वारा होने वाला सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है आपका ग्रेजुएशन होता है। सभी को पता है ये बात? ओके। एज लिमिट आपकी मिनिमम कितनी होती है? 21 ईयर। वेरी गुड। तो मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे जो क्लास में यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्रैक करें। लेकिन ये संभव तभी होता है कि जब आप लगातार अंडर ग्रेजुएशन में रह करके मेहनत करते हैं और पहली बार में ही आप सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए ये है कि आप अभी से कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ में अपने कैरियर के बारे में भी सोचना स्टार्ट करें और कैरियर से रिलेटेड यानी कि आपको पूरी जानकारी करके और यानी कि तैयारी को आगे बढ़ाएं। ये आपका जो यूपीएससी से होने वाला सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, ये 3 स्टेज एग्जाम होता है। फर्स्ट आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन, मालूम है? वेरी गुड। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड यानी कि एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं आपका, एक आपका जनरल स्टडी का होता है और एक आपका सीसेट का होता है। इस एग्जाम को आप पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपका रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। ये 3 स्टेजेस होते हैं।